इतने साल से राज्य कर रहे हैं, आपकी सत्ता भी रही, आपका राज भी रहा, आप आमदार भी है, आप खासदार भी है, आप और भी है, पूरे पद आपके पास है, तो फिर शहर का निधि जा रहा कहाँ है? माइनॉरिटी के लिए इन लोगों ने क्या किया? जिनको पार्टी ने पद दिए, माइनॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को पार्टी ने ताकत दी जी। जिनको पार्टी ने ताकत दी, उन्होंने ऐसा कौन सा एक आधा काम माइनॉरिटी के लिए आगे होके गई? मेरे कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करने वाला और हमारे नेताओं को यहाँ के विजय की मिठाई लेके जाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गढ़ के महानगर जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परभनी शहर में जिस तरीके से सांसद और लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस चुनाव को लेकर जो धांधलियाँ मची थी और जो अटकलियाँ लगाई गई थी कि नगर पालिका का माहौल लेकर अब परभनी महानगर पालिका को लेकर किस तरीके से माहौल रहेगा, इसे देखते हुए जिस तरह से देखते हैं कि आज हम कांग्रेस का पूरा सफाया हुआ है। और हमने पहले भी प्रताप भैया से एक बार मुलाकात की थी, उस वक्त ये बताया गया था कि कांग्रेस की सत्ता महानगर पालिका में है। और आज हम देखते हैं कल ही प्रताप भैया उनके ही एक समर्थक ने जो है तो मोटा मारुति से लेकर तो देशमुख होटल तक का जो रास्ता है, उस रास्ते को लेकर उन्होंने आंदोलन किया और जो तो जीसीबी के नीचे जाकर सो गए कि भाई रास्ते बोगस हो रहे हैं। और कहना है उनका कि भाई उनके कार्यकाल में ये रास्ते का उद्घाटन हुआ है और उनकी जो तो फंड आया हुआ है। और जब आप जो प्रताप महापौर थे आप, तो महापौर के दरमियान जब आपके काम हुए हैं, ये सब देखते हैं कि भाई शेषराव भाऊ कैलाशवासी हमारे, उनके बाद प्रताप भैया देशमुख इन्होंने जो है तो नंबर 1 क्वालिटी के काम यहाँ पर दिए हुए। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी की आज कांग्रेस की सत्ता क्या रही है और आज जो राष्ट्रवादी का माहौल है किस तरीके से, उन्हीं के ज़ुबानी। आज मैं एक जगह उद्घाटन के लिए गया था, अहिल्या देवी होलकर नगर में। वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों ने, मैं एक गट्टू का काम के रोड का उद्घाटन था, वहाँ जाने के बाद लोगों ने मुझे सब महिला वो मिले और उन्होंने ऐसा ये बताया कि हमको पानी नहीं आता है जी। तो पानी नहीं आता है, तो मैं संबंधित सेक्शन से बात किया तो उनका ऐसा कहना है कि वो एरिया में पानी पाइपलाइन ही नहीं हुई। अब सवाल ये होता है कि अहिल्या देवी होलकर नगर कब से है? मुझे याद जब से कि मैं 2006 में नगराध्यक्ष था, उसके बाद मैं 2012 में नगर महापौर बना, उसके बाद मैं 14 से मैं हेल्ड अप मतलब तो इलेक्शन नहीं लड़ा। तो 2012 में पानी पुरवठा योजना का इंटरनल मतलब तो आउटर इंटरनल काम, पहले जो योजना मंजूर हुई थी वो इंटरनल गाँवठान की थी और बाद में का जो हुआ वो साइड मतलब तो कॉलोनीज एरिया, तो उसको गाँवठान एक हिस्सा और साइड का हिस्सा। तो हमने उस वक्त पानी पुरवठा योजना करते वक्त आप देखे होंगे दरगाह रोड को हमने टाकी की, उसी हिसाब से अपना वाटिका होटल है वहाँ एक टाकी MIDC के हिसाब से, और वो टैंक के हिसाब से MIDC प्लस उसके बाजू में जो नए कॉलोनीज बने बसमत रोड के आगे भी और ये साइड भी, जैसे उसमें अहिल्या देवी होलकर नगर आता। तो फिर मैं उनको सवाल किया कि बाबा ये टाकी बनी है तो यहाँ पाइपलाइन क्यों नहीं हुई? तो नहीं हुई बोले। अब नहीं हुई बोले बात क्या बोल सकते? तो प्लान में है, सब में है, फिर काम कैसे हुआ नहीं? अब कैसा रहता? अब इसका कल अगर आप ये सवाल किसको और पूछेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि वो तो भैया ने योजना मंजूर की। अच्छा जी, बराबर है, ये दुरुस्त बात है कि भैया, लेकिन भैया ने योजना मंजूर की, इसका मतलब भैया तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, भैया ने तो काम नहीं किया। तो बोलने का मतलब कैसा है? आपने जैसा बोले कि आजकल क्या हो रहा है कि गुत्तेदार जो कर रहे हैं, जो एक काम एक आधे गुत्तेदार नहीं किया, तो वो गुत्तेदार ऐसा समझ रहा है कि वो खुद ही काम कर रहे हैं। और परभनी का तो ऐसा हो गया है कि कोई भी ये बोल रहा है कि ये काम तो ये मैं कर रहा हूँ, और गुत्तेदार नेता हो के बैठे आजकल। अब कल हमारे मेरे ख्याल से क्या नाम उनका, बुधवंत, उन्होंने कल आंदोलन किया वो 3 रोडों के बारे में। मैं स्वागत करता हूँ अशोक चौहान साहब का, उन्होंने जब उनके तरफ डिपार्टमेंट था परभनी की हालत देखते हुए उन्होंने 100 करोड़ मंजूर करे थे। लेकिन अपनी जो उस वक़्त जो कार्य ये थे, जो सत्ता जिनकी थी कांग्रेस की, वो मुझे बताओ एक लाइन प्लान नहीं पेश कर सके। 100 करोड़ वो आदमी देने को तैयार था। आज क्या मेरे ख्याल से 60 कोटी आए, 75-60 क्या है, तो 25 कोटी का तो लॉस हो गया ना। तो वो आदमी अशोक चौहान साहब परभनी में आते हैं, 100 कोटी की घोषणा करते हैं,
मैं आपको डायरेक्ट ना महापालिका को निधि नहीं दे सकता, मैं बीएनसी की तरफ हैंड ओवर करो, ये प्रकरण को उन्होंने 1 साल लगाए। आज कांग्रेस की सत्ता जाके 3 साल हो रहे, तो भी काम हो रहे क्या? नहीं हो रहे। अब बुद्धवंत ने कल उपोषण किए, उन्होंने ऐसे बताया कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि खासदार के गुत्तेदार है, आमदार के गुत्तेदार है, उन्होंने महापौर का भी नाम लिया उसमें। तो मुझे ऐसा बुद्धवंत को आपके माध्यम से कहना है कि भाई कौन महापौर वो तो बताओ, एक तो नाम लो, प्रताप देशमुख का नाम लो, या फिर आपके जो थे उनका नाम लो, किसके लागे बांधे वो तो क्लियर करना पड़ेगा ना। महापौर मैं रहा, वड़कर ताई रहे, हमारे मीना ताई रहे, अनिता सोन कामड़े जी रहे, तो अब उन्होंने नाम लेना चाहिए ना। और कर्ता धर्ता कौन है, उनका भी नाम लेना चाहिए। उन्होंने इसमें क्या बताया कि महापौर भी लागे बांधे हैं, उनके जो कर्ता धर्ता है, आजकल आका शब्द जो आ रहा है ना, आका, वो आका कौन है उनका भी नाम बताना चाहिए। तो विकास के बारे में गए 8 साल आप वहाँ राज कर रहे हो, आपके माध्यम से काम हो रहे हो। उन्होंने बुद्धवंत ने भी बताया कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस के राज में हमने पैसे लाए, गुत्तेदारी काम का। कौन गुजरात का गुत्तेदार, उसने 3-4 यहाँ के गुत्तेदारों के भी नाम लिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। और जब अपन ने काम लाए तो उनके जो नेतागण हैं जो भी है, अब कल एक नेता का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि दरगाह रोड का काम जल्दी होना चाहिए। अरे करने वाले तुम ही है ना। मेरा तो दोनों तरफ से ये कर रहे हैं कि काम करने, दिरंगाई इनके वजह से हुई। और अभी जैसा उर्स जन जिका रहा है, हमारे अकबर भाई वहाँ के दरगाह रोड के सब गफ्फार मास्टर हो, सब वो आजमत हो, सब बहुत दिन से अपोजिशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि करो करो करो, अभी कुछ तो भी काम हो रहा है। लेकिन आज तुमको स्टेटमेंट क्या दे रहे, तुम काम होना चाहिए। अरे काम होना चाहिए, नेता तुम्हारे कार्यशील पे सालार तुम्हारे, सब काम करने वाले एजेंसी को ना किसकी, वो परभनी वालों को मालूम है। फिर ये दिरंगाई क्यों हो रही है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, इस बात ने बात बताई कि भाई रास्तों के काम के लिए जो दिरंगाई यानी देरी हो रही है, इसकी वजूहत यानी उनका मतलब है कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार रही, महानगर पालिका की बात कहें तो, और उनके पूरे ज़िला जो तो उनके अंडर में था। अब आने वाली महानगर पालिका को लेकर जो उनके कांग्रेस के जो नगर सेवक है, माजी जो भी है, वो अगर से राष्ट्रवादी के अजीत दादा गढ़ की तरफ आते हैं तो उसका क्या रहेगा आपकी तरफ से रुझान? नहीं, पहले तो कैसा है, कामों के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि 5-6 साल तो कुछ काम हुए नहीं। जो मैं हमारे पीरियड में जो निधि था उसमें का बहुत सारा निधि इनकी लापरवाही की वजह से, इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से वापस भी गया। दूसरी बात रही कि अभी ये बोलते कि हमारा ये नहीं था, हमने दादा को जाके विनती की कि हमारे राष्ट्रवादी का पालक मंत्री परभनी को दो। बंसोड़े साहब के माध्यम से परभनी के पालक मंत्री बने। हमने परभनी के विकास के लिए उनको जो मंजूरी दे, हमारे शंकर भागवत उसका डीपीसी का मेंबर मैं हूँ, और बहुत सारे हमारे आमदार हुए, राजेश पिटीकर, वो भी हमारे साथ थे। हमने दादा को कहा कि परभनी की हालत बहुत ख़राब है, अपना पालक मंत्री अगर आपने दिए तो कुछ काम दिखेगा। और आप आज रिजल्ट देख रहे हैं कि मोंडेगा रोड हो गया, आज मैं अभी उद्घाटन करके 27 कोटी के काम हम कर रहे हैं परभनी में। कितने महीने में? डीपीसी कब हुई, उसके बाद वर्क ऑर्डर हो गए, काम हर जगह चालू है। अभी आप मेरे घर की तरफ से आ रहे, एक 8 दिन में आपको यहाँ का पूरे गट्टू दिखेंगे पूरे एरिया में। गांधी पार्क में जाओ, वहाँ का काम दिखेगा। ये एक हॉट मिक्स का रोड होने वाला है यहाँ से आज़ाद कॉर्नर का। बोले तो हर वार्ड में मोंडे का रोड मैंने उद्घाटन किया। मीना ताई ठाकरे आदरणीय हमारे जो है उनके नाम का रोड है, उसके ऊपर 30 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वो रोड का काम हमने किया, उसमें कोई गलत तो नहीं किया। लोगों की मांग थी, हमने किया। हम अच्छा हो रहा है वो, हम 1.5 कोटी का प्रोविज़न करो बोल के बोले थे, लेकिन वो 1 कोटी का हुआ। अगला भी हम करेंगे, सवाल वो नहीं। बोलने का मतलब क्या, काम करने की अगर अभी मंशा रही तो कोई काम करता है। हमने क्या कुछ दूसरा किया क्या? डीपीसी का निधि उठाया, यहाँ लाया, हम काम करें। फिर आप इतने साल से राज्य कर रहे हैं, आपकी सत्ता भी रही, आपका राज भी रहा, आप आमदार भी है, आप खासदार भी है, आप और भी है, पूरे पद आपके पास है, तो फिर शहर का निधि जा रहा कहाँ है? ये सवाल तो जनता ने पूछना चाहिए। हम पूछे तो हमको बोलेंगे तुम्हारा पालक मंत्री। अरे ठीक है ना, हमारा पालक मंत्री है, हम तो बोले उनको, हमने दूसरी तरफ निधि भेजे नहीं, शहर में लाए। आज शहर में कितने काम चल देखो तुम,
मेरे माध्यम से अलग काम चालू है, हमारे विटेकर के माध्यम से, आनंद भरोसे के माध्यम से अलग चालू है, मेघना दीदी अभी बने उनके माध्यम से भाजपा की तरफ से काम चालू है। फिर ये आया कहाँ से? यहीं का निधि यहीं दे रहे ना हम, बिल्कुल। क्या दूसरी तरफ दे रहे? इतने दिन पालक मंत्री नहीं था क्या? इतने दिन कौन निधि गया कहाँ? सवाल ये है। तुम्हारे आपस के इसमें निधि नहीं आ सका। अच्छा, जब आज हम काम कर रहे हैं, आज हम उद्घाटन को जा रहे हैं, तो बोले ये कैसे? अरे उद्घाटन ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सब होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन लोग आज मांग कर रहे हैं ना, हमको बुला रहे हैं लोग, जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि तू 2 मिनट तो भी आके जाओ, 2 मिनट तो भी आके जाओ, तो हमको जाना पड़ रहा है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। भैया, इसमें बात यह है कि आज शिवसेना के सांसद और विधायक यहाँ चुन के आए हुए, और उसी साथ देखा जाए तो शरद पवार और चंद्र सिंह के सांसद भी यहाँ फौजिया खान है, लेकिन इनके फंड आपके महानगर पालिका में कभी लगे हैं क्या? ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है तो भी वो उनके माध्यम से जहाँ जहाँ उनका है कार्यकर्ता वहाँ वो काम डालते हैं, वो उनका अधिकार है उनका। अब वो तो अपन नहीं बोल सकते ना। नहीं तो भैया, जिस तरीके से जनता ये चाहती है कि उनको जो चुन के दिया हुआ है, और यहाँ पर शरद चंद्र जी पवार इन्होंने खासतौर पर फौजिया खान को, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो तो खासतौर पर उनको यहाँ पर ये जो पद दिया गया है, जो सांसद का हो या विधायक का हो, जो भी पद अब तक जो तो उन्होंने भोगे, इसके लिए जो खाली उनको माइनॉरिटी के साथ लेकर काम करने के लिए बताया गया था। ऐसा आपकी नज़रों में है कि माइनॉरिटी के इलाके में कहीं इनका काम गिरा हो आपके माध्यम से, आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा आपको ध्यान देता है? तो सही तो मैं परभनी के लोगों को, परभनी के जो नागरिक हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पूछो ना, हम क्यों पूछे? हम तो हमारे इसमें आए, हम कर रहे। तो कैसा है, वो पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता मैं। आखिरी को विकास का विषय है, बोले तो हम हमारे तरीके से काम करते। मैं आज गए 10 साल से राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष हूँ। मैं 6-7 टर्म मैं यहाँ चुन के आया हूँ। मेरे काम करने का ढंग अलग है, मेरा काम करने की स्टाइल अलग है। अब वो कहाँ निधि देते उसका मैं तो कभी उनको बोला नहीं मेरे इसमें। हालांकि जो जिनका आपने नाम लिए वो सांसद रहे यहाँ, 8 साल मेरे ख्याल से 12 साल आमदार रहे, 8 साल मंत्री रहे। उन्होंने कहाँ देना चाहिए वो उनका विषय है। हमने कभी उनके पास मांग नहीं की कि ये करो वो करो। उनके कार्यकर्ता बहुत है, इसलिए वो उनको देने में ये होता है ना अर्चना। गार्डन, अब यहाँ फिलहाल में अपने गार्डनों की जो हालत देखे, हर जगह गार्डन में जो है तो खाली बाउंड्री वाल लगा हुआ दिखाई देता है। इसके ऊपर जो प्रावधान था वो पूरी तरह से अब नाना नानी पार्क कई सालों से जो तो उसी तरह से हालत पड़ी हुई है, और कई गार्डन है ऐसे। इसमें आपने जो तो आपकी जिस तरीके से योजना थी, किस तरीके से थी गार्डन के लिए, जो जनता के लिए? गार्डन कैसा है, वैशिष्टपूर्ण में हमने शिवाजी पार्क का गार्डन हो गया है, नारायणपेट का गार्डन हो, अपना नेहरू गार्डन हो गया है, राजगोपालचारी का गार्डन हो गया है। ये योजना ये तबके 6 सब, ये हमने उसमें हर गार्डन के लिए अलग अलग प्रोविज़न करके उसमें फंड लाया हुआ था। अब उसके बाद हम जाने के बाद उसके क्या हाल है आप देख रहे हैं ना लोग। शिवाजी पार्क का गार्डन तो मेरे ख्याल से कब से चल रहा है काम, एजेंसियाँ बदले, सब बदले, क्यों नहीं हो रहा है? कर जो आज सिटिंग थे 5 साल गए साल, उन्होंने बोलना चाहिए ना क्यों। हमने निधि लाया, दोष थोड़ी चाहिए हमारा। हमने योजना लाई, हमने ये गुनाह किया है क्या? परभनी में 8 आरोग्य सेंटर लाया था मैंने, पवार साहब, हमारे सूर्यकांता पाटिल मैडम केंद्रीय राज्य मंत्री थे, और हमारे मरहूम अपने विमलताई मुंदड़ा स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर थे आरोग्य के। हम पवार साहब के पास जाके वो 8 NLM हॉस्पिटल जो NHM के माध्यम से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए। तो मैं जब था तब तक उसको निधि आया, सब आया, लेकिन काम होने में ये क्या है, अरे इनको ये काम ये कॉन्ट्रैक्टर को दूँ क्या उसको दूँ, उसमें चला गया। आज भी मेरे ख्याल से मैं थोड़ी मालूमात लेता हूँ तो 1 या 2 इसका काम बाकी है। फिर निधि है, काम है। अरे सिर्फ हमारा तो ऐसा कहना है कि भाई है वो निधि में तुम अगर खाली नारियल फोड़ के काम फटाफट चालू करते तो तुम्हारा बहुत नाम होता था, हम लोग हमको भूल जाते थे।
अब मैं उनका नागरिकों के हाल हो रहे, लेकिन उनका शुक्र अदा करते हो कि आप ऐसा करें बोल के लोग हमको आज याद कर रहे हैं। ये बात तो सही है भैया, लेकिन आप जिस तरह से यहाँ की नागरिक मूलभूत सुविधाएं, पानी, लाइट, नल, अब इसमें देखिए तो नल आज भी आपने जो तो योजना तो लाई, लेकिन आज भी 8 दिन को नल खुल रहे हैं। जिस तरीके से वादा था कि 4 दिन को नल खुलेंगे, आज तक भी ये योजना क्यों रुकी होंगी और क्या वजह है? असल में कैसा है कि हर एक स्कीम के स्टेप्स होते हैं। पहले आपने जब योजना दाखिल करे तो 70 लीटर का प्रोविज़न था, मतलब तो 70 लीटर का नॉर्म्स थे। 70 लीटर पानी हर आदमी को मिलना चाहिए उसके दिन इसके लिए। उसके बाद उसके नॉर्म्स बढ़ के 135 लीटर हुए, उसके बाद मेरे ख्याल से 160 हुए। तो योजना जब तैयार होती है ना, तो योजना परिपूर्ण अगर तैयार हुई तो हमने उस वक्त बहुत मेहनत करके पानी पुरोठा योजना दाखिल करे, उसको हमको मंजूरी मिली, सब हो गए। पानी पुरोठा योजना दाखिल होने के बाद, मंजूरी होने के बाद उसका स्टेप था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे लास्ट पीरियड में हमने एमजीपी को उसका कंसल्टेंसी बोल के नियुक्त किया। एमजीपी को नियुक्त करने, एमजीपी को डीसीआर तैयार करने के लिए, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमको एजेंसी नॉमिनेट की। एमजीपी ने उसके ऊपर वर्कआउट किया, उनका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, उनको गवर्नमेंट को सबमिट करने का था। लेकिन मैं आज बीच में तो मैं पूरा ये हो गया था, लेकिन जब मैं थोड़ी मालूमात लिया तो मुझे बाद में ऐसा पता चला कि एमजीपी के माध्यम से जो सबमिट होना चाहिए वो नहीं करते हुए इन लोगों ने वो उसको एक प्राइवेट एजेंसी को सर्वे करने के लिए दिया। और गवर्नमेंट के ऐसे नाम से अब प्राइवेट एजेंसी और एमजीपी बोले तो गवर्नमेंट है ना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उनको उनके जो रेट्स है वो 3.5% रेट थे। मैंने 3.5% से मेरे ख्याल से 2.50 ऐसा कुछ भी रेट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उनके साथ एग्रीमेंट किया था मैंने। तो फिर उनका प्रोजेक्ट नहीं लेते हुए इन लोगों ने बीच में ऐसा मेरे सुनने में कि इसको प्राइवेट एजेंसी अपॉइंट किए और उसको सर्वे के लिए दिए। वो सर्वे जब इन्होंने पूरा किए तो मेरे ख्याल से उसका रेट उसका जो रेट था 16 के 17% से इन्होंने दिए। कितना बढ़ गया सर? अब देखो ना, आप हिसाब लगाओ ना, तो 17%। तो वो गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया कि ये प्राइवेट का नहीं, तुम एमजीपी की थ्रू से ला, उसकी वजह से वो हेल्ड अप हो गए बीच में। एक जी वापस गया, वापस आया, फिर सबमिट करना, उसमें टाइम गया। अभी भी ये दावा कर रहे कि हमने पूरा सर्वे किया, ये करा, अभी भी जगह का प्रॉब्लम है। अभी भी यूनिवर्सिटी ने जगह हैंड ओवर नहीं किया। जो प्रोसेस मैंने चालू करी थी, मैं आप कैसा है, अभी बोलते कि हमने हो गया। एक डीपीसी में हमारी चर्चा हुई पालक मंत्री साहब, मैंने मुद्दा उठाया कि वह क्यों नहीं हो रहे, क्यों हेल्ड अप है, वो जगह का नहीं, सब हो गया, बोले खाली पैसों का विषय। अरे पैसे का विषय तुम योजना तो जान दो, वहाँ परिपूर्ण योजना हुए बगैर पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलता। गवर्नमेंट है उसमें, खाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और उसके बाद ये अगर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, तो उसके बाद रोड के लिए। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप कभी हिंगोली जाओ, वहाँ के हमारे दोस्त दिलीप चौहान, वो भी नगराध्यक्ष एक ही बार थे और मैं भी था। उन्होंने पानी पुरोठा योजना करी थी। हमारे दादा ने, अजीत दादा पवार साहब ने हमको इसमें बहुत मदद की। उनको हो गया, मुझे हो गया, जिंतूर की योजना हो गई, प्रताप देशमुख थे वहाँ, वो भी मेरे नाम की, वो भी योजना हो गई। तीनों योजनाओं को एक साथ मंजूरी दी। जिंतूर का ठीक है, जिंतूर सी क्लास में आती है इसलिए वजन, हिंगोली बी क्लास में आती है। हिंगोली की योजना तैयार हो गई, हिंगोली का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो गया। दोनों हम साथ चलते थे, दिलीप चौहान और मैं। उनका हमारी पानी पुरोठा दोनों की साथ पूरी हुई। हमने दोनों ने प्रस्ताव दोनों ने साथ में करे। एमजीपी को उन्होंने भी दिए, हमने भी दिया। एजेंसी हमने एमजीपी को अपॉइंट किए, उनकी एमजीपी के थ्रू दाखिल भी हो गई, योजना भी हो गई। आज मेरे ख्याल से 150 करोड़ के काम, रोड के काम चालू है हिंगोली के। आप चक्कर मारो, वहाँ 150-200 करोड़ के रोड के काम चालू है, अंडरग्राउंड सिस्टम होने जाने के बाद। और अपने बात अभी आपने बात तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम प्रस्ताव ही नहीं फुलफिलमेंट कर सके, जगह नहीं खरीद कर सके। अब मुझे तब मेरे ऊपर कुछ आरोप होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होते आरोप कि वह इन्होंने जगह नहीं लिए इसलिए योजना ऐसी हो गई, जगह नहीं लिए। अरे जगह ले ना, तो हम अंडरटेकिंग दिए ना,
आज 16 टाकिया जो शहर में खड़े हैं अंडरटेकिंग दे के दिए, हमने बोले हम जगह देते हैं आपको, हम मंजूरी दो, वो तक तुम्हारी क्लियरिटी बताओ ना वहाँ, वो हिसाब से आप पेश करो कि हम जगह खरीदी करते हैं, आप ये गारंटी दो। मैं एग्रीमेंट करके दिया हूँ, मेरे उस वक्त जो सीईओ थे, मेरी पूरी जनरल बॉडी थी, उन्होंने पूरा ये किया कि अपन हम ही देंगे गवर्नमेंट को, हम ही दिए हमने, गवर्नमेंट ने हमारा मानने का, आज पूरा योजना पूरी हो गई। तो ये उस वक्त यही लोग थे ना आरोप करने वाले, जगह नहीं है, चले पानी पुरोठा योजना तैयार करने, इन्होंने ऐसा किया, बगैर जगह नहीं है, इनके ऊपर ये गुने दाखिल करो, जो भी होते रहता, वो होना भी चाहिए, उससे काम भी अच्छा होता है, मैं वो लेके पॉजिटिव व्यू लेके चलता हूँ। लेकिन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का जो मसला है, उसके बगैर ही कुछ शहर की गंदगी हटने वाली है क्या? आज मैं बताता हूँ आपको, एक मेरा सवाल है उस वक्त के राज्य में, मैं जब सत्ता में था तब मैंने जो टेंडर या मेरे सफाई के ऊपर खर्चा होता था जी। और ये सत्ता में आने के बाद इनके सफाई के होने ऊपर खर्चा इन्होंने बताना कितना। मैं अब इसमें एक माहिती अधिकार में देने वाला हूँ कि ऐसा तो मुझे माहिती मिलेगी नहीं, इसलिए मुझे माहिती अधिकार का सहारा लेके मैं उसमें जाने वाला हूँ कि वह हमारे पीरियड में समझो शहर की सफाई के प्राइवेट लेबर लेना पड़ते, मालूम है, डीजल लगता, मालूम है, सब मालूम। हमारे इस पीरियड में 10 लाख होंगे तो इनके पीरियड में 15 लाख होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे आप ऐसा थोड़ा मैं जो इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसा मालूम है कि आज जहाँ हमारे पास 10-15 लाख लगते थे, वहाँ आज 60-70 लाख रुपए लग रहे। महीने का इसका बिल कितना है कचरे का, सब सफाई का, और कहाँ सफाई दिख रही है तुमको? बिल्कुल। कौन सा ऐसा मोहल्ला है कि बताओ कि पूरा क्लियर है? चलो अभी मैं बता, अभी ये नए आयुक्त आए, कम से कम उन्होंने उनके माध्यम से तो भी कम से कम मुझे लगता है कि हमारी गली तो मेरे घर के सामने तो भी झाड़े वाले दिख रहे हैं, तो ये तो कोई दिख रहा ही नहीं। और इन्होंने नया लिए क्या जी 5 साल में नया एखादी मशीन जो लाइट लगाने की ट्रक मशीन मेरे पीरियड की, 70 घंटा गाड़ी मैंने लिए वाले, ट्रैक्टर मैंने लिए वाले, फॉगिंग मशीन हर प्रभाग में फॉगिंग होना चाहिए। उसलिए उस वक्त के 65 प्रभाग में मैनुअल मतलब आदमी ले करे फॉगिंग, ऐसे 65 मशीन थे मैंने लिए वाले। मेन फॉगिंग मशीन मेन चौक में घूमने के लिए मेरे पीरियड में लिए। मेरे पीरियड में बोले तो हमारे सब साथियों के मदद से या उस वक़्त की टीम बोल के हमने, उस वक़्त के कमिश्नर का उतना बड़ा हाथ है, उस वक़्त के कर्मचारी को उतना कॉपरेशन है, और सब हमारे टीम का बोले तो जो काउंसिल थी उनका बड़ा। तो इन्होंने इसके बाद लिए क्या ये बताओ मुझे। एक ऐसा लाइट का टेंडर ये बताया हमने किया, अरे लाइट का टेंडर का फ्लोट गवर्नमेंट ने किया। और मैं आपको एक पेपर आप निकाल के देखो, मैं तब बताए थे कि 2 महीने के बाद, दिवाली थी उस वक़्त, 2 महीने के बाद पूरी परभनी हम लाइट में कर देंगे, मेरा स्टेटमेंट था। और वो हिसाब से मैंने जो योजना तैयार करके भेजे वाली है। तो ये 5-7 में करे क्या? ये सवाल ये प्रश्न निर्माण हुआ है कि 5 साल में कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस ने क्या किया, तो आने वाले काउंसिल पे क्या उम्मीद रहेंगी, ये सोचकर ही आप जो सब भैया उनके पास के नगर सेवक जो भी है चल बिचल हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि आने वाली महानगर पालिका किस तरीके से रहेगी? नहीं, महापालिका का कैसा है, अभी तो हमारे यहाँ 17, 18, 19 हमारे महापालिका के बारे में राष्ट्रवादी अजीत दादा गठ के माध्यम से अभी कुछ मीटिंग हुई नहीं। हमको कुछ डायरेक्शन, खाली इलेक्शन चल महायुति करने की, आघाड़ी बोल के महायुति बोल के लड़ने का, क्या कैसा लड़ने का, वो डायरेक्शन जब तक पार्टी की तरफ से आते नहीं। मेरा तो काम है, मैं शहराध्यक्ष हूँ, मेरे सब यहाँ माहौल ये तैयार है, और उनको अपने माध्यम से एक्चुअल कैसा है कि महापालिका हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, ये इलेक्शन कार्यकर्ता को इलेक्शन। अब ये कार्यकर्ताओं को भी न्याय मिलना चाहिए और शहर का भी विकास होना चाहिए। उस हिसाब से अजीत दादा और तटकरे साहब हमको क्या निर्देश देते हैं, पार्टी क्या निर्देश, उसके ऊपर हम डिसीजन लेने वाले। भैया आपको तो जनता ने महापौर के नाते से देखा भी है, आपने वो पद भोगा भी है, और उस पर आपने कामयाबी के साथ हासिल किया है। आप जनता ये चाहती है कि आप एमएलसी के तौर पर जो है तो परभनी में एक आमदार जो सबको लेकर, सब समाज को लेकर विकास करे। तो आप जो आज राजेश भैया विटेकर के पास जो आज एमएलसी पद है, अब वो तो आमदार बन चुके हैं जनता से, तो एमएलसी के लिए जनता ये चाह रही है उससे, तो आपकी अपेक्षा क्या है? अब ये मेरा सवाल तो एक्चुअल मुझे नहीं पूछना चाहिए, हमारे नेतृत्व जो है नेता है ये उनका विषय है।
देखो, मैं तो पार्टी के लिए आज से नहीं, पहले से हूँ। बिल्कुल मैं 91 से अजित पवार के साथ जो ज्वाइंट हुआ हूँ, अब तक उनके साथ ही हूँ। फिर बाद में राष्ट्रवादी पार्टी ये हुई, स्थापन हुई, तब मैं दादा के साथ ही गया हूँ। मैं कोई कांग्रेस में रुका नहीं। उसके बाद दादा का घाटा अलग हुआ, तब सबसे पहले जाने वाला मैं हूँ, तब भी मैं आखिर कैसा है, ये पार्टी डिसीजन होते हैं। मैं आज तक पार्टी हो गया या कुछ पद मांगा नहीं हूँ और ना मैं मांगूंगा। पार्टी का अगर मंशा होंगी, हमारे दादा का अगर ये है कि बाबा उन्होंने बात किया था कि राजेश विटेकर को, वो वादे के पक्के हो। राजेश विटेकर को हमने सब जिला परिषद अपना लोकसभा के लिए हमने बहुत मेहनत ली थी, तो उनको रुकने को बोले, उन्होंने उनका शब्द गया, उन्होंने उनको एमएलसी करे। अब उसके बाद वो जगह परभनी को देना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है, किसको नहीं होना लगता है, तो सब कुछ लगता है। लेकिन वो आखिरी को पार्टी और सब नेताओं का डिसीजन है। जो भी डिसीजन रहेंगे वो अपने को माननी है। मिलना चाहिए ऐसा भी नहीं है, मिला तो बहुत अच्छा है। मिले तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा है। क्योंकि पार्टी के अनुभव ऐसे है राष्ट्रवादी कांग्रेस की कि पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चाहे फिर वो पवार साहब के माध्यम से हो या फिर अजित, तो देखने वाले तो अजित दादा थे, लेकिन पवार साहब के बहुत पद दिए पार्टी। परभनी जिले के वास्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोल के, या मंत्री पद मिले, या एमएलसी मिले, या माइनॉरिटी को नज़र में रखते हुए माइनॉरिटी लोगों को कुछ बोले तो सब ये दिया। सजू लाला हमारे थे, उनके माध्यम से राष्ट्रवादी का यहाँ जनता में से नगर अध्यक्ष क्या है। बाबा जानी खान साहब को 2 बार एमएलसी का चांस मिला। फौजिया खान मैडम है, उन खासदार है अभी, वो उस वक़्त वो 2 बार तो 12 साल आमदार मिले, 8 साल मेरे ख्याल से वो मंत्री रहे। तो पार्टी का जो व्यू है ना, पार्टी माइनॉरिटी के हिसाब से इन्होंने बहुत यहाँ माइनॉरिटी को ये दिया, पद दिए, ताकत दी। लेकिन इन्होंने पार्टी के लिए क्या करे या इन्होंने पार्टी को क्या दिए, ये संशोधन का विषय है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। भैया, जिस तरीके से आपके पास जो आपके गठबंधन में जो पार्टियां लड़ी, जिस तरीके से यहाँ पे आनंद भरोसे भी लड़े, उनका कहना है कि जैसा कि कभी आपके माध्यम से निकला कि भाई यहाँ पे माइनॉरिटी ने आपको साथ नहीं दिया, तो मैं ये पूछता हूँ कि ये माइनॉरिटी को आपने कितना नज़दीक बुलाया आनंद भरोसे ने, या फिर पार्टी के लोग ने जो तो किस तरीके से उनको यहाँ पे दिए। जिस तरीके से उनके साथ जो बीजेपी के साथ शिवसेना में आए हुए थे, वो अतीक पटेल वगैरह जो बारी जो है, ये पदाधिकारी, इनको दूर दूर रखा गया सब चीज़। जिस तरीके से आप सब संगठन को लेकर सब चलते हैं, तो एक माइनॉरिटी कुछ ऐसा कि भाई वो किधर जा रहा है बोल के सोच कर आप दूर रख रहे हैं, तो जिसको दूर करे तो वो दूर ही जाएगा, खरीब तो नहीं आएगा। उसके अगर सिर से हाथ फिराए तो खरीब आएगा। ऐसा नहीं करते हुए आप ये बात बताते हैं कि आनंद भरोसे हमेशा, आपकी भी एक बार माध्यम से ये बात निकली कि माइनॉरिटी ने साथ नहीं दिया, तो ये बात हम ये आपको हमारे जनता की तरफ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आपने कितना उनको खरीब किया। नहीं, मैं ऐसा माइनॉरिटी ने साथ नहीं दिया ऐसा मैं नहीं बोला हूँ। माइनॉरिटी के लिए इन लोगों ने क्या किया, जिनको पार्टी ने पद दिए जी, मैं ये सुनो आप उसका ये ले रहे हैं। माइनॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को पार्टी ने ताकत दी जी। जिनको पार्टी ने ताकत दी, उन्होंने ऐसा कौन सा एक आधा काम माइनॉरिटी के लिए आगे होके किया, ये बताओ, ये बोल रहा हूँ मैं। जिस तरह से जैसा कि आप यहाँ फौजिया खान को मंत्री बनाए, ये बनाए, जो भी है वो, मैं तो बोला ना नाम कि इन्होंने माइनॉरिटी का कैसा है, माइनॉरिटी को अब आगे बढ़ के काम किसने किया क्या माइनॉरिटी के लिए? नहीं किया। पार्टी की मंशा क्या है, माइनॉरिटी का अपने साथ होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। आज भी दादा का वही है
कि माइनॉरिटी अपने साथ होना चाहिए, हमको भी डायरेक्शन मिलते रहते हैं, हम भी उसी हिसाब से। और हम तो देखो सेकुलर है, पहले से हमारा खानदान होगा, तब जब करने का था तो तभी मैं शिवसेना में जाता था, मैं कहाँ के कहाँ रहता था। लेकिन हमारे घर वाले हो गए, हमारे बुजुर्ग है, उन्होंने नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे परभनी में क्या राव साहब खां साहब का ये, अब वो राव साहब खां साहब का चलता है, चलते आ रहा है, हम मानते हैं, वो भी कुछ लोग हमको भी मानते। सवाल वो नहीं, कल का इलेक्शन जो हुआ ना आनंद भरोसे साहब का, वो 11th आवर में उनको टिकट मिला, उन्होंने कैसा मैनेजमेंट की वो उनका विषय। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस बोल के हम तो अपनी अपनी जगह वहीं थे, हमको जिन्होंने जब जब बुलाया हम वहाँ गए, जहाँ जहाँ जो राजू शिंदे खानापुर की जिम्मेदारी उनके ऊपर दिए, शंकर नगर की दिए, रोडगे को इसके दिए, बोले तो हमारे सर है उनको शिवराम नगर के दिए, काड़े है अहिल्या देवी नगर हो गया उधर का, ऐसा अलग अलग माध्यम से सबको जो जिम्मेदारी उन्होंने अपनी अपनी पार की। लोकसभा में भी हमको जब ये आया है कि ट्विस्ट हो रहा था कि हमारे बूथ पे लोग बैठेंगे, तुम्हारे बूथ पे लोग बैठेंगे, तुम्हारे बैठेंगे, हमने उस वक्त भूमिका ली। कराड़ साहब थे, उनके सब निरीक्षक थे, राजेश विटेकर जी थे, उनको हमने ठहराया, मैं राजेश विटेकर हमने बात की उनसे, वो क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में राजेश विटेकर, मैं उनको बताया कि किसको बूथ देने के तुम दो, हमको हमारी यंत्रणा हम बिठाते। फिर हमने उनका ही उम्मीदवार जो पाठ्यमा दिए थे अनिल मुदगलकर, उनके माध्यम से हमने सब लोग बूथ पे हमारे लोग बिठाए। जब काम करने का है ना तो आदमी बहाने नहीं बनाता, तो इसलिए वो आप किसने किसको नहीं दिया, आनंद भरोसे ने क्या करे, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना। और परभनी माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है, बराबर है, पार्टी वो दृष्टि से देखती है, और हम माइनॉरिटी को साथ में। अब मैं जब मैं नगराध्यक्ष बना, सजूलाला सब नगर उपाध्यक्ष बने, मैं महापौर बना, सजूलाला सब उप महापौर बने, जनरल इलेक्शन में सजूलाला राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से चुन के आए नगराध्यक्ष के लिए। बाद में जो भी पद है वो हम हर अब कांग्रेस की पीरियड में उन्होंने कहा कौन से मुस्लिम माजूलाला पहले टर्म में, दूसरे पीरियड में क्यों नहीं बनाए माइनॉरिटी को। फिर हमने सोचे कि ऐसा कि एक बार बनाए दूसरी बार मत बनाओ बोल के, बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना। फिर तब भी तुमने जब ये बनाया महापौर बना तो उप महापौर का इसका बनना चाहिए था माइनॉरिटी का। फिर सवाल उनको पूछो, हमको नहीं, हमको बताओ ना हमने ऐसा कहा ये भेदभाव। मैं पार्टी बोल के बात कर रहा हूँ। मुझे मैं जब महापौर बना, अजीत दादा ने बोले उप महापौर माइनॉरिटी का सजूलाला बनाने का तब क्या हम क्या हो ऐसा सोचे कि इसको नहीं बनाने का, उसको ऐसा थोड़ी से। फिर गए इलेक्शन में, गए इसमें यहाँ का महापौर का पद राखिव था क्या नहीं। फिर उप महापौर तो खुला था, क्या वहाँ रिजर्वेशन था? उप महापौर को रिजर्वेशन रहता क्या? नहीं रहता ना, तो वहाँ क्यों नहीं माइनॉरिटी का बनाए? ये प्रताप भैया ने कौड़ी छोड़ चुकी है कि माइनॉरिटी का उप महापौर उस पीरियड में क्यों नहीं रहा कांग्रेस के पीरियड में। ये खुली लफ्ज़ों में जवाब है। अब प्रताप भैया, आप अगर से महापौर के, आप जैसे कि महानगर पालिका के इलेक्शन करीब है, इसमें आपकी भूमिका कैसी रहेगी या क्या रहेगी? नहीं, हमें तो देखो, हमको सत्ता लाना है। अच्छा, सत्ता राष्ट्रवादी की लाना है, बस तो लाना है बस। उसमें कौन महापौर बनेगा, कौन उप, वो आज सवाल नहीं है सामने, लेकिन राष्ट्रवादी की सत्ता लाना है। फिर वो गठबंधन के साथ अगर आदेश आया तो उनके साथ, नहीं तो अकेले में सक्षम ही है। हमारी तो तैयारी है ना जो है पार्टी बोल के। मैं जब मेरे पार्टी का मुझे यहाँ का सरदार बनाया तो मुझे मेरा सैन्य तैयार रखना पड़ेगा। मैं थोड़ी तो ऐसा एडजस्टमेंट करूँगा, नहीं। इलेक्टिव मिलेट के हिसाब से कैंडिडेट देने का काम हमारा, सत्ता लाने का काम हमारा। अब कैसा है, वो कोई इधर उधर वो चलते रहता है, फिरते रहता, सियासत है, उसमें कुछ नहीं। प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, आज हम उनके मकर संक्रांति के मौके पर आज उनकी मुलाकात ली है। अब ये आने वाले दिनों में संक्रांति किस पे गिरती है प्रताप भैया की तरफ से, ये आने वाला समय तो बताएगा ही, लेकिन वो किसका मुंह मीठा करेंगे, इसके लिए सबकी उत्सुकता लगी हुई है। मैं मेरे कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करने वाला हूँ और हमारे नेताओं को यहाँ के विजय की मिठाई लेके जाने वाला हूँ। प्रताप भैया ने खुलकर बता दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं का ही मुंह मीठा होगा, जो उनके कार्यकर्ता समर्थक रहेंगे।
इस तरीके से आज जब जो हमारी मुलाकात ली गई है, ये मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पे हमें फॉलो करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके।